नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने 10 चैप्टर की 1 लाइन आंसर 2 लाइन आंसर एमसीक्यूज वो सब किए। आज हम बड़े आंसर और ग्रामर करेंगे। तो 4-5 वाक्य में उत्तर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर है, ऐसा लेफ्टिनेंट को क्यों लगता है? इसका आंसर है, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले मुस्लिमों की हुकूमत थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे देश में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उन्होंने अवध की गद्दी से वजीर अली को उतार दिया क्योंकि वह अंग्रेजों के खिलाफ था। उसने बादशाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए कहा था। टीपू सुल्तान, शमदुल्ला, इन सबको हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए सोचा। इन सब ने आएगा। हाँ, ये सब सुनकर लेफ्टिनेंट को लगता है कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर फैली है। वापस से रिपीट करती हूँ कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले मुस्लिमों की हुकूमत थी। सेकंड टॉपिक आएगा, अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे देश में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। थर्ड टॉपिक होगा, उन्होंने अवध की गद्दी से वजीर अली को उतार दिया क्योंकि वह अंग्रेजों के खिलाफ था। उसने बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए कहा था। नेक्स्ट टॉपिक है, टीपू सुल्तान, शमदुल्ला, इन सब ने आएगा यहाँ पे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए सोचा। ये सब सुनकर लेफ्टिनेंट को लगता है कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर अली ने कंपनी वकील की हत्या क्यों की? वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या क्यों की? तो अंग्रेजी फौज वजीर अली से खौफ खाती थी या तो डरती थी, इसलिए वजीर अली को अवध की गद्दी से उतारकर उसकी जगह नवाब आसिफ उद्दौला के भाई शहादत अली को बिठा दिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर करके बनारस भेज दिया। कुछ समय बाद उन्होंने कोलकाता भेज दिया। इस बात पर वजीर अली को गुस्सा आया और शिकायत करने के लिए बनारस के वकील के पास पहुंचा। वकील ने उसे भरा बुरा कहा जो उनसे सहा नहीं गया और गुस्से में आकर उसने वकील की हत्या कर दी। टॉपिक वाइज करते हैं आप। अंग्रेजी फौज वजीर अली से खौफ खाती थी, इसलिए वजीर अली को अवध की गद्दी से उतारकर उसकी जगह नवाब आसिफ उद्दौला के भाई शहादत अली को बिठा दिया। अंग्रेजों ने वजीर अली को 3 लाख रुपए सालाना वजीफा मुकर्रर करके बनारस भेज दिया। कुछ समय बाद उन्हें कोलकाता भेज दिया। इस बात पर वजीर अली को गुस्सा आया और शिकायत करने के लिए बनारस के वकील के पास पहुंचा। वकील ने उसे भरा बुरा कहा जो उनसे सहा नहीं गया और गुस्से में आकर उसने वकील की हत्या कर दी। थर्ड क्वेश्चन है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? इसका आंसर होगा, एक दिन एक घुड़सवार काफी धूल उड़ाता हुआ जंगल के खेमे की तरफ आता है। खेमे पर पहुंचकर वह कर्नल से मिलने की इजाजत लेकर अंदर जाता है। फिर वो खेमा डालने का कारण पूछता है तो उसे पता चला कि वजीर अली को पकड़ने के लिए वह खेमा डाला है। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी के बदले कर्नल से कारतूस मांगता है और कर्नल खुश होकर उसे दे देता है। कर्नल जब उसे नाम पूछता है तो पता चला कि वजीर अली ही था वो सवार। फिर सवार कारतूस लेकर चला जाता है। इस प्रकार सवार ने कर्नल से कारतूस लेकर हासिल किए। वापस से रिपीट करते हैं। एक दिन एक घुड़सवार काफी धूल उड़ाता हुआ जंगल के खेमे की तरफ आता है। खेमे पर पहुंचकर वह कर्नल से मिलने की इजाजत लेकर अंदर आता है। फिर वो खेमा डालने का कारण पूछता है तो उसे पता चला कि वजीर अली को पकड़ने के लिए वह खेमा डाला है। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी के बदले कर्नल से कारतूस मांगता है और कर्नल खुश होकर उसे दे देता है। कर्नल जब उसे नाम पूछता है तो पता चला कि वजीर अली ही था वो सवार। फिर सवार कारतूस लेकर चला जाता है। इस प्रकार सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। इस विधान को स्पष्ट कीजिए।
बनारस में वकील की हत्या करके वजीर अली ने अपनी हिम्मत दिखा दी थी और उसके ऐसे कारनामे से अंग्रेज सरकार भी दंग रह जाती थी। उसके काम करने का अंदाज ही कुछ अलग था। इतना मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि पेज टर्न हो जाएगा। बनारस में वकील की हत्या करके वजीर अली ने अपनी हिम्मत दिखा दी थी और उसके ऐसे कारनामों से अंग्रेज सरकार भी दंग रह जाती थी। उसके काम करने का अंदाज ही कुछ अलग था। ऐसा था कि जब सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसने कई सालों तक कर्नल की फौज की आंखों में धूल झोंकी। कर्नल उसकी गिरफ्तारी के लिए खेमा डालकर बैठा था, पर वजीर अली को पकड़ न सका। फिर घुड़सवार बनकर वजीर अली कर्नल के खेमे में आकर उनसे वजीर अली की गिरफ्तारी के बदले कारतूस लेकर जाता है और अपनी सही पहचान भी करवाता है। उसके इसी कारनामों से पता चल जाता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। इतना वापस से रिपीट करती हूँ कि उसका काम करने का तरीका ही ऐसा था कि सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसने कई सालों तक कर्नल की फौज की आंखों में धूल झोंकी। कर्नल उसकी गिरफ्तारी के लिए खेमा डालकर बैठा था, पर वजीर अली को पकड़ न सका। फिर घुड़सवार बनकर वजीर अली कर्नल के खेमे में आकर उनसे वजीर अली की गिरफ्तारी के बदले कारतूस लेकर चला जाता है और अपनी सही पहचान भी करवाता है। उसके इसी कारनामों से पता चल जाता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4-5 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले समानार्थी शब्द। फर्स्ट है अफसाना, तो इसका आंसर होगा कहानी। सेकंड है तकरीबन, तो इसका आंसर होगा लगभग। थर्ड है हुकूमत, इसका आंसर होगा शासन। फोर्थ है दमखम यानी कि शक्ति। फिफ्थ है वजीफा यानी कि पेंशन। सिक्स्थ जानिसार यानी कि स्नेहीजन। सेवंथ पैदाइश यानी कि जन्म। एट्थ है मुकर्रर, तो निश्चित। नाइन्थ है गर्द, तो धूल। और 10th है मसरूक यानी कि व्यस्त। दूसरी बार रिपीट करती हूँ। अफसाना तो कहानी, तकरीबन लगभग, हुकूमत शासन, दमखम शक्ति, वजीफा पेंशन, जानिसार स्नेहीजन, पैदाइश जन्म, मुकर्रर निश्चित, गर्द धूल और मसरूक तो व्यस्त। अभी है ऑपोजिट यानी कि विरुद्धार्थी। अंदरूनी तो बाहरी, खिलाफ तो तरफदारी, कामयाब तो नाकामयाब, नकद उधार, सख्ती नरमी, सन्नाटा शोर, गैर अपना, शोर तो खामोशी। वापस से दूसरी बार फटाफट रिपीट करूं। अंदरूनी का विरुद्धार्थी होगा बाहरी, खिलाफ का तरफदारी, कामयाब का नाकामयाबी, नकद का उधार, सख्ती का नरमी, सन्नाटा शोर, गैर तो अपना, शोर तो खामोशी। हाँ, तो ये थे समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द। अब हम करेंगे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। फर्स्ट है जिसमें खतरा हो, खतरनाक। सेकंड है वह क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हो, तो इसका होगा जंगल। फिर थर्ड है बहादुरी भरे काम, इसका होगा कारनामे। फोर्थ है उम्मीद न होना, तो इसका होगा नाउम्मीदी। फिफ्थ है अफगानों का मुल्क, तो इसका होगा अफगानिस्तान। सिक्स्थ है जान की बाजी लगाने वाला, तो इसका आंसर होगा जाबाज। सेवंथ है वकालत करने वाला, तो इसका होगा वकील। एट्थ है जो आसान न हो, तो इसका होगा मुश्किल। नाइन्थ है यात्रियों का समूह, तो काफिला।
10th है घोड़े के पाँव के जमीन पर पड़ने से उठी आवाज़, तो होगा टाप। एक बार वापस से रिपीट कर दूँ। जिसमें खतरा हो, खतरनाक। वह क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में पेड़ पौधे हो तो जंगल। बहादुरी भरे काम तो कारनामे। उम्मीद ना होना तो नाउम्मीदी। अफगानों का मुल्क अफगानिस्तान। जान की बाजी लगाने वाला जाबाज। वकालत करने वाला वकील। जो आसान न हो मुश्किल। यात्रियों का समूह काफिला। और घोड़े के पाँव के जमीन पर पड़ने से उठी आवाज़ तो टाप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10th चैप्टर कंप्लीट होता है। ये सब आप अपनी बुक में अच्छे से लिख लेना। और हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम का पोर्शन है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे आफ्टर दिवाली। तब तक सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, बाय।